बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार कढ़ी पकोड़ा। जैसा कि आप भी जानते होंगे, कढ़ी पकोड़ा बहुत ही फेमस और सबकी पसंद की जाने वाली डिश है। कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी शुरू करने से पहले मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। जी आइए अब हम चलते हैं कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी की तरफ। कढ़ी पकोड़ा बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो आप नोट कर लें। इसके लिए मैंने सबसे पहले दही लिया है 500 ग्राम। ये घर का जमाया हुआ दही है, आप चाहें तो आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। बेसन 300 ग्राम। ऑयल हाफ कप। 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज। अदरक पेस्ट 2 खाने के चम्मच। लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच। टमाटर 2 अदद, इसे छीलकर बारीक काट लें। हल्दी 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे जायका। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, इनको मैंने दरमियान से कट्स लगा लिए हैं। सूखी मेथी 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच। थोड़ी सी मैंने इसके साथ काली मिर्चें ली हैं। उसके साथ मैंने थोड़ी सी खुश्क की हुई सुरख मिर्चें ली हैं और धनिया लिया है। जी आइए अब हम कढ़ी पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में ऑयल डालकर प्याज डाल दिया है। अब मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। ये देखें, मैंने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन और अदरक डालने के बाद हमें दोबारा इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं अब इन दोनों को फ्राई कर लूँगी। ये देखें, मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सुरख मिर्च, हल्दी और हस्बे जायका नमक। हमें मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। मैं मसाले को तकरीबन 10 से 15 मिनट फ्राई करूँगी। मसाले को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो प्याज हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। मसाले को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें। इन दोनों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी दोबारा से। हमें टमाटरों को अच्छे तरीके से गला लेना है और मसाले को अच्छा सा फ्राई करना है, तभी जो कढ़ी पकोड़ा है इसका जायका अच्छा आएगा। अब दूसरी तरफ मैंने एक जग में मेरे पास जो बेसन था वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। इसे ब्लेंड करने का मकसद ये है कि जब मसाले में आप बेसन को ऐड करेंगे तो किसी किस्म की गुठलियाँ नहीं बनेंगी और आप बेसन को आसानी से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, साथ साथ जो है वो मसाला भी तैयार हो चुका है और मैंने बेसन और पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इस मसाले में इस बेसन को डाल दूंगी और इसे फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो आप बेसन को अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। अब मसाले में हमें बेसन को अच्छे तरीके से पका लेना है।
जब तक हम बेसन को मसाले में पकाएंगे साथ साथ हम दही की लस्सी भी बना लेंगे जो हम बाद में कढ़ी के अंदर ऐड करेंगे। अब मैं बना लूँगी कढ़ी के लिए लस्सी। उसके लिए मैंने दही डाल दिया है एक जग में। अब मैं इसमें पानी डालकर इसकी लस्सी बना लूँगी। और देखें साथ साथ जो है वो बेसन भी फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें दही की लस्सी डाल दूँगी। लस्सी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे पकाएंगे। अभी हम फ्लेम थोड़ा तेज़ रखेंगे। जब कढ़ी में उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम जो है वो कम कर देंगे और इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। ये देखें कढ़ी जो है वो उबलना शुरू हो गई है। अब मैं आंच को कम कर दूंगी और इसे हल्की आंच पर पका लेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और आहिस्ता आहिस्ता पककर गाढ़ी होती रहे। अब मैंने कढ़ी को आधा कवर करके हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया है। जब तक कढ़ी पक रही है अब हम पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे। पकोड़े बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो आप नोट कर लें। इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 अदद बड़े आलू लिए हैं। इनको मैंने ऐसे लंबाई में काट लिया है। ये देखें इस तरह से आपको इसको काट लेना है। थोड़ी सी पालक ली है, इसे मैंने 2 कर काट लिया है। उसके साथ मैंने 2 कप भरकर बेसन के लिए हैं। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज, इसे भी बारीक काट लिया है। ज़ीरा लिया है 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया लिया है 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, इन्हें बारीक काट लिया है और हस्बे ज़रूरत पानी लिया है। अब हम पकोड़ों का मसाला बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक बोल में आलू डाल दिए हैं और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी पालक। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटी हुई प्याज। अब इसमें मैं ऐड करूंगी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा और सूखा धनिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सुरख मिर्च, हल्दी और नमक और आखिर में इसमें जाएगा बेसन। अब इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालकर इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। आपने ना तो इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अगर आप पकोड़ों के मसाले को बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे तो आपके पकोड़े भी सख्त बनेंगे। इसलिए आपने इसमें दरमियाना पानी डालना है, ना तो इसे बहुत ज़्यादा आपने सख्त करना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। ये देखें इस तरह से। अब हम बना लेंगे पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। अब मैं पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी। आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पर पकोड़ों को फ्राई करना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें और अच्छा सा कलर भी आ जाए। ये देखें अब मैं एक एक करके पकोड़ों को डालकर फ्राई कर लूँगी। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े बने हैं। हमें इन्हें डार्क ब्राउन नहीं करना, इसे बस हल्का सा ब्राउन करना है और अंदर से अच्छे तरीके से पका लेना है। जब तक मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ साथ हमारी कढ़ी भी रेडी हो चुकी है। ये देखें बहुत प्यारी कढ़ी तैयार हुई है। अब मैं इसमें सूखी मेथी डाल दूँगी। आप जब कढ़ी बनाएं इसमें सूखी मेथी ज़रूर डाला करें, इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। मेथी को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी पकोड़े जो मैंने फ्राई कर लिए हैं। पकोड़े ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी और हमारी मज़ेदार सी कढ़ी तैयार हो चुकी है। अब आखिर में हम इसे लगाएंगे तड़का। ये देखें पहले मैं इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल दूँगी। धनिया से अच्छी सी खुशबू आ जाएगी कढ़ी के अंदर। अब इसका तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल में जो है वो सुर्ख मिर्चों को डाल दिया है। इनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें साबुत गरम मसाला जाएगा। ये देखें इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी।
हल्का सा फ्राई करने के बाद इसे हम कढ़ी में डाल देंगे। ये देखें, इसे मैंने हल्का सा फ्राई किया है। अब मैं इसे कढ़ी में डाल दूंगी और मज़ेदार सी कढ़ी जो है वो तैयार हो गई है। आप इस तरीके से कढ़ी बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। जी, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।